जय हिंद। आप देख रहे हैं रनीश चंद्र तिवारी को। हमारे भारत का इतिहास अनेक प्रकार की वीरता और शूरता से भरा पड़ा है। ऐसे ही इतिहास के पन्ने खंगालने पर एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र मिलता है जिसने 80 साल की उम्र में जब तलवार उठाई थी तो 11 महीने में 15 बार अंग्रेज थर्रा गए थे। अंग्रेजी हुकूमत की बेदिली और बर्बरता के बारे में हम सब ने पढ़ा और सुना जरूर है, लेकिन एक महानायक ने न सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत का मुकाबला किया बल्कि अपने आने वाले वंशवाद के वृक्ष को आजादी की इन्हीं सच्ची कहानियों के साथ सींचा भी। जब भी स्वतंत्रता संग्राम की बात चलती है तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के एक महानायक की बात जरूर चलती है। वो महानायक जो 80 साल की उम्र में भी अंग्रेजों का काल था, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़ा था, जिसे अंग्रेज चाहकर भी काबू नहीं कर पाए। 1857 के साल बाबू वीर सिंह कुंवर 80 साल के थे और 80 साल की उम्र में अच्छे खासे लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं, लेकिन इस महानायक ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि अंग्रेज कांप उठे थे। कुंवर सिंह का जन्म 13 नवंबर 1777 में बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। इनके पिता साहबजादा सिंह प्रसिद्ध शासक भोज के वंशजों में से थे। इनके माताजी का नाम पंचरत्न कुंवर था। कुंवर सिंह के छोटे भाई अमर सिंह, दयालु सिंह और राजपति सिंह थे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 25 जुलाई 1857 से लेकर 23 अप्रैल 1858 तक के बीच कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से 15 बड़ी लड़ाइयां लड़ी थी। इस भोजपुरी शेर की गौरव गाथा आज भी युवाओं के खून में उबाल ला देती है। बाबू वीर कुंवर सिंह के पिता साहबजादा सिंह उज्जैनिया क्षत्रियों के वंशज थे। कुंवर सिंह बचपन से ही वीर थे। बंदूक चलाने और घोड़ा दौड़ाने का नशा उनको बचपन से ही सवार हो गया था। वो छुरी भाला और कटारी चलाने का भी अभ्यास करते रहते थे। बचपन से ही वे काफी मेधावी थे। साल 1857 के विद्रोही नेताओं में युद्ध विद्या की योग्यता रखने वाले कुंवर सिंह से बढ़कर कोई दूसरा नेता नहीं था। कुंवर सिंह छोटी सी सेना और बहुत कम साधनों के दम पर ही अपनी मिट्टी की रक्षा की थी। 80 साल की उम्र में वो जिस तरह से तलवार चलाते थे कि उसका लोहा अंग्रेज भी मानते थे। 1857 के नवंबर महीने में कानपुर में हुए एक स्वतंत्रता संग्राम में बाबू कुंवर सिंह की एक बड़ी भूमिका रही थी। इस दौरान उन्होंने तात्या टोपे, नवाब अली बहादुर, नवाब तफज्जुल हुसैन और राय साहब पेशवा के साथ फिरंगियों से लोहा लिया था। इस वीर महानायक ने 26 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया था, जिसकी गौरव गाथा सुनकर आज भी युवाओं में एक अनूठी ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तारीख 27 अप्रैल 1857 को दानापुर के सिपाहियों, भोजपुरी जवानों और अन्य साथियों के साथ आरा नगर पर बाबू वीर कुंवर सिंह ने कब्जा जमा लिया था। अंग्रेजों की लाख कोशिशों के बाद भी भोजपुर लंबे समय तक स्वतंत्र था। ब्रिटिश इतिहासकार होम्स ने बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में लिखा है कि उस बूढ़े राजपूत ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अद्भुत वीरता और आन बान के साथ लड़ाई लड़ी। यह गनीमत थी कि युद्ध के समय कुंवर सिंह की उम्र 80 के करीब थी। अगर वो जवान होता तो शायद अंग्रेजों को 1857 में ही भारत छोड़ना पड़ जाता। 2 अगस्त 1857 को मेजर आयर से और बाबू कुंवर सिंह की सेना की भिड़ंत आरा के बीबीगंज के निकट हो गई। इस युद्ध में बाबू कुंवर सिंह के पास सीमित सेना थी। सीमित सेना होने के बावजूद भी बाबू कुंवर सिंह युद्ध भूमि से नहीं भागे, लेकिन सीमित सेना होने के कारण इस युद्ध में शिकस्त मिली। कुंवर सिंह स्त्रियों और सैनिकों के साथ महल से निकल गए, जिसके बाद मेजर आयर का जगदीशपुर पर कब्जा हो गया। 20 अप्रैल 1858 को आजमगढ़ पर कब्जे के बाद रात में कुंवर सिंह बलिया के मनियर गांव पहुंचे थे। 22 अप्रैल 1858 को सूर्योदय की बेला में शिवपुर घाट बलिया से एक नाव पर सवार होकर कुंवर सिंह गंगा पार करने लगे। इस दौरान अंग्रेजों की गोली उनके बाह में लग गई। तब बाबू कुंवर सिंह ने यह कहते हुए कि लो गंगा माई, तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही, खुद ही बाएं हाथ से तलवार उठाकर उस झूलते हुए दाहिने हाथ को काटकर गंगा में प्रवाहित कर दिया। उस दिन कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए थे, लेकिन एक बार कुंवर सिंह ने एक बार फिर हिम्मत जुटाई और जगदीशपुर किले से यूनियन जैक का झंडा उतार कर ही दम लिया। हालांकि बाद में
कुंवर सिंह अपने हाथ के गहरे जख्म को सहन नहीं कर पाए और अगले ही दिन 26 अप्रैल 1858 को वे मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। वैसे आप लोग इस महानायक के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर साझा कीजिए। यदि आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा अगला अपलोड होने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।